सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है सस्पेंशंस। तो ये जो सस्पेंशंस है, ये आपको सस्पेंशन और इमल्शन आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक रहेगा। आपको हर जगह ये सस्पेंशन और इमल्शन वर्ड सुनने को मिलेगा। तो मेरी आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चीज़ जो सस्पेंशन है ये आपको फोर्थ ईयर तक काम आएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से जस्ट वेरी क्विक, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया था। हम लोगों ने पूरा लिक्विड का टॉपिक कवर कर लिया था कि लिक्विड टॉपिक होते क्या हैं, क्या क्या उनके सब कैटेगरीज़ हैं। तो ये पूरा हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो क्लासिफिकेशन में लिक्विड फॉर इंटरनल यूज़ और लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़ सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो वो जो वीडियो की लिंक है वो आपको इधर आई कार्ड में आ रही होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियो भी देखिए, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सस्पेंशंस के बारे में कि सस्पेंशंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसकी डेफिनेशंस को देखना ज़रूरी होता है। तो पढ़ते हैं क्या है। सस्पेंशन इज़ अ बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन in which there are two phases. So suspension is a biphasic. Biphasic means उसमें दो फेज़ हैं। एक हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है कि एक लिक्विड फॉर्म क्या होती है, उसमें एक हमारा सॉल्वेंट होता है, वो हो सकता है वाटर, वो ग्लिसरीन, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो हम हमारे वन फेज़ वाले, ठीक है। और जो हमारा सस्पेंशन है वो एक्चुअली में हमारा टू फेज़ है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो समझिए दोस्तों, ये आपकी एक बॉटल है, इसमें हमने कोई लिक्विड लिया, कोई लिक्विड है ए, ठीक। अब इसमें मैंने कुछ अपनी ड्रग डाली, लेकिन ड्रग का दिक्कत ये है कि ये ड्रग इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। तो क्या करेगा, जो मैंने ड्रग को कस के कूट के इसके पाउडर बना दिए, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स कर दिए, और क्योंकि ये डिज़ोल्व तो होने नहीं वाली, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब ये क्या करेगा, ये इस पार्टिकल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो यही होता है हमारा सस्पेंशन। तो एक तो हमारी फेज़ है, ये लिक्विड, जो हमारी लिक्विड फेज़ है। एक ये हमारी फेज़ है जो लिक्विड है, और जो दूसरी फेज़ है, या बोल सकते हैं फेज़ सेकंड, वो है हमारी सॉलिड। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये है तो आखिरकार सॉलिड फॉर्म में ही। तो सस्पेंशन यही होता है कि एक हमारी ये लिक्विड डोसेज मतलब कि फेज़ है, लिक्विड फेज़ है, और इसमें हमने डाली ड्रग होगी डिज़ोल्व नहीं, तो ये इस पार्टिकल्स के रूप में ही रहेगी। तो देखो ऐसे से होगा क्या कि अगर मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए रख दिया, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है ये नीचे सेटल हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं, ऐसे सेटल हो जाएंगे नीचे। आपने देखा होगा यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, है ना। तो सेटल होने से होगा क्या कि अब तो ये पार्टिकल सेटल हो गया। तो कई सारी सिरप्स में लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज़। कई सारी आप कोई भी लिक्विड फॉर्मेशन लीजिए, उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो जैसे ही हम लोग इसको शेक करते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है जो नीचे बैठे हुए होते हैं, वो फिर से रीडिस्पर्स हो जाते हैं और इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो आप इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है, इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। मैंने बस आपको सस्पेंशन का एक बेसिक चीज़ बता दिया है कि इसमें एक होता है फेज़ लिक्विड का, है ना, और दूसरा होता है सेकंड फेज़ जो होता है सॉलिड, और सॉलिड ही होता है हमारा ड्रग। ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड ही फेज़ हमारा होता है ड्रग। इसे ड्रग कहिए या API कहिए या फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहिए, जो कीजिए, लेकिन फेज़ 2 ही होता है हमारा ड्रग और फेज़ 1 होता है हमारा लिक्विड। तो ये एक सस्पेंशन का मोटा इंट्रोडक्शन है। तो यही पढ़ते हैं क्या है कि अब देखिए, 2 तो फेज़ हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब उन 2 फेजेस के नाम भी है। पहले फेज़ को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज़, वो है सॉलिड पार्टिकल्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये छोटे, इन्हें कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज़। और जो लिक्विड है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस फेज़। तो आपको याद रखना है कि डिस्पर्स्ड फेज़ होती है सॉलिड पार्टिकल्स और कंटिन्यूअस फेज़ होती है लिक्विड फॉर्म, ठीक। तो ये है सस्पेंशन की एक सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कि सस्पेंशन होता क्या है और उसमें कौन कौन सी फेज होती हैं। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिक ऑफ जनरल क्लासेस, कि जनरल क्लासेस में किस तरह से डिवाइड किया गया है।
फिर है ऑन द बेसिक ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स पार्टिकल का साइज़ कितना छोटा है उस बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया है। और थर्ड है ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स जो हैं उनका नेचर क्या है, उनकी इलेक्ट्रोकाइनेसिस क्या है। तो पहला है जनरल क्लास हम लोगों ने की है, दूसरा है पार्टिकल साइज़ के ऊपर कि पार्टिकल साइज़ कितना है, और थर्ड है ऑन बेसिक ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स कि उस पार्टिकल्स का नेचर क्या है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ जनरल क्लासेस। तो ये वही है सबसे पहले अपनी ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्लासेस। ठीक है, तो इसमें सस्पेंशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है ओरल सस्पेंशंस जो हम लोग ओरली लेते हैं, मुंह से लेते हैं। टॉपिकल सस्पेंशंस जो हम लोग अपनी स्किन में लगाते हैं। टॉपिकल जहाँ पे भी आपको वर्ड मिले वो मतलब है स्किन। ठीक, पैरेंट्रल सस्पेंशंस वो होते हैं जो हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू देते हैं। ठीक, और ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस हम लोग आई में, जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं ओरल सस्पेंशंस। दे आर एडमिनिस्ट्रेड ओरली थ्रू माउथ। तो ये जो सस्पेंशंस होते हैं ये ओरली मुंह से लिए जाते हैं, और इनकी जो बॉटल्स होती हैं उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो धीरे धीरे सेडिमेंट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जैसे आप इसको दोबारा शेक करते हैं तो ये पार्टिकल्स फिर से रीडिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ओरल सस्पेंशन हो गया। टॉपिकल सस्पेंशंस, दीज आर मेंट फॉर एप्लीकेशन ऑन द स्किन टू हील वाउंड्स और इरिटेशन। मीन्स कभी कभी हमारे स्किन में कभी कभी घाव हो जाता है, या कहीं पे हमारी इरिटेशंस मीन्स खुजली ज़्यादा होने लगती है। अगर किसी कोई इंसेक्ट ने काट लिया है उधर तो वहाँ पे खुजली होने लगती है ना, इरिटेशन होने लगता है। उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग लेते हैं टॉपिकल सस्पेंशंस। ओके, फिर आते हैं पेरेंट्रल सस्पेंशंस। दीज आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू आईवी और आईएम रूट्स। आईवी मीन्स इंट्रावेनस, मीन्स वेंस के अंदर। हमारे जो ब्लड में 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है वेंस और एक आर्टरीज। तो हम लोग वेंस के थ्रू इंजेक्शन देते हैं। तो या तो ये इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर मीन्स मसल्स के अंदर, या तो वो इंट्रावेनस दे सकते हैं या इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। द पार्टिकल साइज़ इज़ वेरी स्मॉल। हाँ, ये तो बात बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर हम लोग इसको इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो इसका पार्टिकल साइज़ है वो बहुत ही फाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल साइज़ बड़ा हो गया तो आपको वो देंगे, आपको वो इंजेक्शन के थ्रू देंगे कैसे। अगर वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो सिरिंज की जो टिप होती है वहीं से नहीं निकल पाएगा, और अगर बाई चांस वहाँ निकल गया तो आपको कहीं हर्ट कर सकता है ना। तो पार्टिकल साइज़ जो है इसमें बहुत ही फाइन होता है, तो हम लोग इसका स्पेशली ध्यान रखते हैं। ओरल में पार्टिकल साइज़ लार्ज हो सकते हैं क्योंकि हम लोग उसको ओरली लेना है। टॉपिकल में भी कहीं ना कहीं हद तक हो सकते हैं लार्ज, लेकिन पैरेंट्रल में तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो फाइन होना चाहिए। ठीक, और फिर आते हैं ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस। ऑप्थेल्मिक ये जो आँख में डाले जाते हैं। दीज आर गिवन थ्रू आइज़ और आर अप्लाइड ऑन आइज़। मीन्स ये दिए जाते हैं आइज़ के थ्रू, मीन्स हमारे आइज़ के, या और आर अप्लाइड ऑन आइज़, या हम लोग इसे अपनी आइज़ में डालते हैं। ओके, द पार्टिकल साइज़ इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो इस जगह भी पार्टिकल साइज़ बहुत ही स्मॉल रहता है कि आप अगर इमेजिन करिए कि अगर पार्टिकल साइज़ बड़े हैं और अगर आप उसको अपनी आँख में डालते हैं तो आपको कितना आँख में इरिटेशन होगा, है ना। अगर बड़े बड़े पार्टिकल साइज़ आ गए तो आपको आँख में कितना इरिटेशन होगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग पार्टिकल साइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल रखते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट है इसमें, सस्पेंशंस आर मेड नॉन इरिटेंट एंड आइसोटोनिक। सॉरी, ये है सस्पेंशंस आर मेड नॉन इरिटेंट एंड आइसोटोनिक। मीन्स जो सस्पेंशंस है वो इरिटेशन नहीं कॉज करना चाहिए। आँख में डालने हैं तो आँख में वो सस्पेंशन इरिटेशन कॉज कर सकता है, तो हम लोग इस सस्पेंशन को इस तरह से बनाते हैं कि वो आँख में कोई भी इरिटेशन ना करे और वो आइसोटोनिक हो। मीन्स जो आइस का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके साथ ही रहे, वो होता है 0.9 वेट बाय वेट NaCl। ठीक है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि जो सस्पेंशन है ये नॉन इरिटेंट, अगर आँख में इरिटेशन होने लगी तो कितनी तकलीफ़ होगी, तो इसको हम लोग बनाते हैं नॉन इरिटेंट और इसको बनाते हैं आइसोटोनिक। ओके, तो ये हमारी पहली क्लास हो गई। तो हमारी पहली क्लास हमारी फुलफ़िल हो गई है, ये ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्लासेस। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल साइज़।
प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल साइज़ कितना है, ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन बहुत ही ईजी है कि ऑन बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल साइज़। तो इसमें दो हैं, एक है हमारा डाइल्यूट सस्पेंशंस और दूसरा है हमारा कंसनट्रेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो डाइल्यूट सस्पेंशन पढ़ते हैं। इसमें सिंपल है, द रेंज ऑफ पार्टिकल्स मीन्स हम लोग इधर पार्टिकल की साइज़ की बात कर रहे हैं, पार्टिकल साइज़। तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल साइज़ है, ठीक है, सॉरी दोस्तों मैं लिखना भूल गया था, तो ये पार्टिकल साइज़ है। सो डाइल्यूट सस्पेंशन में जो होते हैं वो पार्टिकल साइज़ 2 से 10% पर वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। और कंसनट्रेटेड में 50 to 60% होते हैं। मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ठीक है। तो डाइल्यूट सस्पेंशन और कंसनट्रेटेड सस्पेंशन में जो मेन डिफरेंस है वो है आपका रेंज ऑफ पार्टिकल साइज़, कि रेंज ऑफ पार्टिकल साइज़ कितनी होगी। डाइल्यूट में होगी 2 से 10% पर वॉल्यूम और कंसनट्रेटेड में होगी 50 to 60% पर वॉल्यूम, ओके। तो ये हो गई आपकी दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल साइज़। और सबसे लास्ट वाले की बात करते हैं जो सबसे कठिन भी है और बहुत ही मास गेनिंग है, वो है हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, ठीक है। तो इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशंस है, एक है डिफ्लोकुलेटेड और एक है फ्लोकुलेटेड। तो ये दोस्तों जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है। दो तरह के पार्टिकल साइज़ होते हैं, डिफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड। सो दोस्तों फ्लोकुलेटेड क्या होता है, अगर मैंने आपको ये बताया कि ये सस्पेंशन होता है, अगर इमेजिन करिए ये एक सस्पेंशन है, ये पार्टिकल साइज़ है, ये पार्टिकल है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इसमें दो कारण हो सकता है। क्या होता है कि ये जो पार्टिकल साइज़ है ये आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये है, इसमें थोड़ी देर का अगर 2 से 3 घंटे में इसको रख दूं तो होता क्या है, ये जो पार्टिकल साइज़ है ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कभी कभी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कभी कभी क्या होता है ये पार्टिकल साइज़ जो है ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऐसे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो या तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसको दूर करने का तरीका क्या है, हम लोग इसको जब यूज़ करते हैं तो बहुत तेज़ से शेक कर देते हैं। बहुत तेज़ से शेक करने की वजह से ये पार्टिकल है ये दोबारा इस, जैसे आप शेक करेंगे इसको हिलाएंगे तो ये दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, है ना। तो इन्हीं पार्टिकल साइज़ में बात करेंगे कि पार्टिकल साइज़ कभी कभी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ये वाली स्टेट ज़्यादा बनाते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ये वाली स्टेट ज़्यादा बनाते हैं, है ना। तो हम उन्हीं पार्टिकल्स को इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन में जो पार्टिकल साइज़ है वो सस्पेंशंस हैं, उन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डिफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड, ठीक है। सो डिफ्लोकुलेटेड में पढ़ते हैं, नो फ्लोकुलेशन और एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस। मीन्स जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं, जो दोस्तों हमारे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं उसमें कोई भी फ्लोकुलेशन नहीं होता। मींस उसमें कोई फ्लोकुलेशन नहीं होता, मींस अगर ये आपके पार्टिकल साइज़ हैं तो ये ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। इसको 2-3 घंटे बाद मैं छोड़ दूं तो भी ये ऐसे की ऐसे ही बने रहेंगे। तो इन्हें कहते हैं डिफ्लोकुलेटेड, कि ये जो फ्लोक्यूल्स नहीं बनाते हैं तो ये होते हैं डिफ्लोकुलेटेड। अरे सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, लेकिन ये होते हैं डिफ्लोकुलेटेड। सो ये गाइस, तो ये जो वाले कुछ सस्पेंशंस होते हैं जिनमें अगर मैं इधर इसमें पार्टिकल साइज़ इस तरह से हैं और अगर मैं इसको 2 से 4 घंटे रख दूं तो ये ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। तो इन सस्पेंशन कहते हैं डिफ्लोकुलेटेड, ठीक है। और वो सस्पेंशंस जो अभी मैंने ऐसे इस पर सॉलिड फेज़ है और मैं इसको 3 से 4 घंटे रख दूं तो इसमें होगा क्या, ये जो जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। तो इन्हें कहते हैं फ्लोकुलेटेड। जब इकट्ठा नहीं होंगे तो उन्हें कहते हैं डिफ्लोकुलेटेड, और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं फ्लोकुलेटेड, ठीक है। अब एक और टर्म है फ्लोक्यूल्स। फ्लोक्यूल्स क्या होता है, फ्लोक्यूल्स मीन एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। जहाँ पे भी पार्टिकल्स एक साथ, जैसे कि ये पार्टिकल्स है ये दूर दूर थे, अचानक से जाके ये एक साथ मिल गए, तो इन्हीं को कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स यही होता है, और इसके लिए एक नया टर्म बनाया गया है, उसे कहते हैं फ्लोक्यूल्स।
तो या तो आप एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स ये पूरा लिखिए या आप फ्लोक्यूल्स लिखिए, बात जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, जो डीफ्लोकुलेटेड होते हैं उसमें नो फ्लोकुलेशन, मीन्स इसी में फ्लोकुलेशन, फ्लोक्यूल्स का बनना, तो फ्लोकुलेशन TA लगा दिया है तो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। सो नो फ्लोकुलेशन और एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस इन डीफ्लोकुलेटेड। फ्लोकुलेटेड में आते हैं, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे एग्रीगेशन हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे बताया आपको कि फ्लोकुलेटेड में एग्रीगेशन हो जाता है और डीफ्लोकुलेटेड में एग्रीगेशन नहीं होता है, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, पार्टिकल एग्जिस्ट एट सेपरेट एंटिटी मीन्स जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं यहाँ देखिए, तो ये अपनी आराम से अकेले हैं, ये इसको कोई दिक्कत नहीं, ये पार्टिकल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अकेले है और यहाँ भी अकेला है। ये पार्टिकल भी आराम से अकेला है और यहाँ से भी अकेला है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं इनको अकेले रहने में तकलीफ़ हो रही, तो इसलिए ये साथ आ गए। ये देखिए सारे ये यहाँ तक पार्टिकल, लेकिन ये चल के यहाँ आ गया, सारे पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठा हो गए। ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं, ये सब रहना चाहते हैं एक इकट्ठा फ्लोक्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द पार्टिकल एग्जिस्ट एट सेपरेट एंटिटी डीफ्लोकुलेटेड में, और फ्लोकुलेटेड में लिखा है पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड एंड एग्जिस्ट एज फ्लोक्यूल्स मीन्स पार्टिकल्स एग्रीगेट कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह और एग्जिस्ट एज फ्लोक्यूल्स। और फ्लोक्यूल्स क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स मीन जो पार्टिकल है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए सेडिमेंटेशन रेट इज़ वेरी लो। सेडिमेंटेशन रेट मीन सेडिमेंटेशन रेट जो मैंने आपको बताया था कि एक ये सस्पेंशन है हमारा, ये सस्पेंशन है, ये इसमें ये पार्टिकल्स हैं, 3 से 4 घंटे बाद होता क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे आ जाते हैं सारे पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें ग्रेविटी लग रही है ना। आप देखिए ये पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी तो ये पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब ये होता है क्या है कि डीफ्लोकुलेटेड में ये जो पार्टिकल जो नीचे आना होता है ये बहुत ही स्लो होता है, जो मतलब कि जो हमारा जो पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। एट द सेम टाइम फ्लोकुलेटेड में ये जो चीज़ होती है ये फास्ट होती है। तो आप लोग इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, F फॉर फ्लोकुलेटेड और F फॉर फास्ट। तो फास्ट किस में होता है, फ्लोकुलेटेड में, और स्लो होगा डीफ्लोकुलेटेड में। तो यही लिखा हुआ है कि सेडिमेंटेशन रेट इज़ वेरी लो, ओके, एंड सेडिमेंटेशन रेट इज़ वेरी हाई इन फ्लोकुलेटेड मीन्स इसमें जो सेडिमेंटेशन होगा ये बहुत जल्दी होगा और डीफ्लोकुलेटेड में है वो देर में होगा, लेकिन होगा डीफ्लोकुलेटेड में भी लेकिन देर में होगा। तो दोनों को आपको शेक वेल बिफोर यूज़ करना होता है, ठीक है। एंड 4th पॉइंट है, पार्टिकल्स डोंट स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल मीन्स जो हमारी बॉटल है, जो में आप सस्पेंशन जब आप देंगे किसी को तो एक बॉटल में देंगे ना, जैसे कि ये हमारी बॉटल है, ये हमारी बॉटल है, ठीक है। आप इसमें सस्पेंशन आपने डाला, तो सस्पेंशन जैसे ही आपने डाला तो जो पार्टिकल साइज़ है ना, जैसे से ये खाली होती रहेगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये बॉटल के किनारे, जो बॉटल की ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल है, जो भी है उसके जो साइड में चिपक जाते हैं। कुछ ड्रग्स देखी होगी जो बॉटल के साइड में चिपक जाती हैं, तो फ्लोकुलेटेड जो होता है वो नहीं चिपकती हैं। पार्टिकल्स डोंट स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल, यहाँ पे पार्टिकल्स स्टिक नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, पार्टिकल एग्जिस्ट टू द पार्टिकल स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल। यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ बॉटल है। आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है बॉटल है मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो फ्लोकुलेटेड होता है उसमें अगर आप बॉटल में देंगे, अगर फ्लोकुलेटेड में अगर आप बॉटल में देंगे तो ये जो जैसे हमारी बॉटल है तो फ्लोकुलेटेड में यहाँ पार्टिकल्स चिपक जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप डीफ्लोकुलेटेड में देंगे, अगर ये डीफ्लोकुलेटेड में अगर आपने दिया तो पार्टिकल्स चिपकेंगे नहीं। ये अगर इतनी है और अगर आपने यूज़ करने के बाद इतनी बचा दी तो यहाँ पे पार्टिकल साइज़ मतलब कि कोई भी पार्टिकल चिपकता हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ बिल्कुल साफ दिखेगा। मगर फ्लोकुलेटेड में ये साफ नहीं दिखेगा, ये चिपक जाएगा। तो यही है हमारा फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड के बीच का मेन डिफरेंस। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये कई बार एक ही ट्यूब में पूछा गया है और ये बहुत ही मार्क्स गेनिंग है क्योंकि ये बहुत ही इजी है और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है ना। सो डीफ्लोकुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड। तो हम लोगों ने अब कवर कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ
सस्पेंशंस कि सस्पेंशंस कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सस्पेंशन की और भी बातें पढ़ेंगे, तो मेरी आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप वो वाली भी वीडियो भी देखें। ओके गाइस, थैंक यू।